हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्पाइसर इंडिया लिमिटेड। यह केस 458 आईटीआर पेज नंबर 40 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 जून 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि जब कभी डिपार्टमेंट अपनी अपील्स फाइल करता है तो उन अपील फाइल करने में जिन केसेस को कोट करता है उन केसेस का कई बार जो एसएससी के केस होता है उसके फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता और वो केस बिल्कुल इररिलेवेंट केस होते हैं। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अपने मैटर को रिप्रेजेंट करें तो हम ये देखें कि जिन केसेस पर डिपार्टमेंट ने रिलाई किया है वो हमारे केस से किस तरीके से डिस्टिंग्विश करती हैं। इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक बहुत लिमिटेड इशू सामने था कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट की जाती है वो वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के प्रोपोर्शनेट की जाएगी या टोटल ट्रांजैक्शंस के प्रोपोर्शनेट की जाएगी। एसएससी को ऑलरेडी ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल चुका था। ट्रिब्यूनल का कहना यह था कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट की जाती है वो टोटल ट्रांजैक्शंस के प्रोपोर्शनेट नहीं की जाती, वो वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के प्रोपोर्शनेट की जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं डिपार्टमेंट जहां पे भी केस को लूज करता है वो एज ए रूटीन मैटर वो लोग अपील में जाते हैं। इस केस में भी रेवेन्यू ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करी और जिस केस पर रेवेन्यू ने रिलाई किया उस केस का नाम था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस फायरस्टोन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। रेवेन्यू की मेन दलील यह थी कि सीआईटी वर्सेस फायरस्टोन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की स्पेशल लीव पिटीशन को एडमिट कर लिया है, इसीलिए एसएससी को रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए था। एसएससी का यह कहना था कि जो केस रेवेन्यू ने कोट किया है कि जिस केस के अंदर सेम मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की एसएलपी को एडमिट कर लिया है उस केस के अंदर जो एसएलपी एडमिट की गई थी वो खाली सेक्शन 14A के मुद्दे पर की गई थी, ना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट के बेसिस पर वो एसएलपी एडमिट नहीं की गई थी। तो एट द फेस यदि हम देखें प्रेजेंट केस के अंदर जिस केस पर डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा है कि डिपार्टमेंट की एसएलपी एडमिट कर ली गई है, उस केस में जो एसएलपी एडमिट की गई वो उस इशू पर नहीं की गई जिस इशू पर एसएससी का केस है, वो एडमिट की गई किसी और ग्राउंड पर। इस केस में जो एसएससी का केस था वो ट्रांसफर प्राइसिंग का था और जो एसएलपी एडमिट की गई थी वो सेक्शन 14A पर की गई थी। तो डिपार्टमेंट उसको एज ए होल ले रहा था कि सारे मैटर्स पे डिपार्टमेंट की एसएलपी जो है वो एडमिट कर ली गई है। इसके विपरीत जो एसएससी था उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के 7 जजमेंट्स पर रिलाई किया, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई किया। जो एसएससी ने मेन अपना एक जजमेंट जिस पर रिलाई किया सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि 2017 का केस है और जो 394 आईटीआर पेज नंबर 73 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस के अंदर सेम इशू पर डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2018 को डिसमिस कर दी थी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो इशू एसएससी के केस में ट्रांसफर प्राइसिंग के मैटर पर इन्वॉल्व था कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग की जो एडजस्टमेंट की जानी है वो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पे की जाए या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर, वो पहले ही एसएससी के फेवर में डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि डिपार्टमेंट की एसएलपी उस मुद्दे पर डिसमिस हो चुकी है। तो नटशेल इस केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट है वो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस के प्रोपोर्शनेट नहीं की जानी चाहिए, वो खाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के प्रोपोर्शनेट की जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्पाइसर इंडिया लिमिटेड। ये केस 458 ITR पेज नंबर 40 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।